थ्योरम ऑन पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इस वीडियो में हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसमें किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट है उससे रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। Any point equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector of it। यानी कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो यानी बराबर फासले पर हो तो वो उसके राइट बाइसेक्टर पर होगा, यानी वो उसके उस बाइसेक्टर पर होगा जो उस पर परपेंडिकुलर भी हो। यानी मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और ए और बी से कोई भी एक पॉइंट इक्विडिस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पर पी, यानी ए से पी का डिस्टेंस बी और बराबर है पी से बी के डिस्टेंस तक। तो हमने ये बात साबित करनी है कि अगर ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर हैं तो पी कहाँ पर होगा, इस लाइन के राइट बाइसेक्टर पर। तो इसका मतलब है कि ऐसे सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स लेते जाएं जो ए से और बी से बराबर फासले पर होंगे, तो उन सारे पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन सेगमेंट बनेगा या जो लाइन बनेगी वो ए बी के ऊपर राइट बाइसेक्टर होगा। उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा होगा और उस पर परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये चीज़ हमने साबित करनी है कि जो लाइन सेगमेंट या लाइन इन पॉइंट्स से मिलकर बन रही है जो ए और बी से बराबर फासले पर हैं वो ए बी का राइट बाइसेक्टर होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो यहाँ पर लिखेंगे। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी इज सच दैट पी ए इज कंग्रेंट टू पी बी। ये चीज़ें हमें गिवन हैं और हमने ये प्रूव करना है कि पी जिस लाइन सेगमेंट पर है वो ए बी का राइट बाइसेक्टर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव में द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट पहले ले लेंगे, यानी अगर ये मिड पॉइंट है सी, पी को सी से ज्वाइन कर लेते हैं। हमने ये बात साबित करनी है कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट से गुजर रहा है तो ये राइट बाइसेक्टर भी होगा इस पे। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी सी ए बी का मिड पॉइंट है। तो अब इस थ्योरम का हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस को लिखेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं पी ए सी और पी बी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स की हम कॉरेस्पॉन्डेंस देख लेते हैं। हमने ये बात साबित करनी है कि इसके ऊपर पी सी राइट एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी पी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी सी पी। सबसे पहले हमें गिवन था कि पी ए पी बी के साथ कंग्रेंट है, ये गिवन था, इसलिए हम इसकी रीज़न लिखेंगे गिवन। उसके अलावा हम यहाँ पर जानते हैं कि पी सी इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, तो ये इन दोनों के लिए कंग्रेंट भी होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा पी सी इज कंग्रेंट टू पी सी और इसकी रीज़न लिखेंगे कॉमन। उसके अलावा हमने ये बात की थी कि पॉइंट सी ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब है कि ए से सी तक जितना डिस्टेंस है उतना ही बी से सी तक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में ए सी इज कंग्रेंट टू बी सी और रीज़न लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में हमने ये बात देखी है कि तीन साइड्स आपस में कंग्रेंट है। इसका मतलब है कि इनके एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगे, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए सी पी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी पी और रीज़न लिखेंगे साइड 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 पोस्टुलेट। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि इनका एंगल पी सी ए और पी सी बी भी आपस में कंग्रेंट होंगे, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कंग्रेंट ट्राइंगल्स के। तो हम लिखेंगे हेंस एंगल ए सी पी इज कंग्रेंट टू एंगल बी सी पी और रीज़न लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब है कि हमने ये बात साबित की है कि एंगल पी सी ए और पी सी बी आपस में बराबर हैं। ये चीज़ तो हमने साबित कर ली। अब अगर हम देखें तो एंगल पी सी ए और पी सी बी को अगर ऐड किया जाए तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बना रहे हैं तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बट, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देते हैं और लिखेंगे बट एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री और हम यहाँ पर रीज़न लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमने ये बात कही है कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर भी हैं और इनका सम 180 है।
तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्रीज के हों। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, और रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो अगर ये दोनों एंगल्स साइड AB के ऊपर राइट एंगल बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि PC परपेंडिकुलर होगा AB पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो PC इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि एंगल ACP 90 डिग्रीज है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि पॉइंट सी ए बी का मिड पॉइंट था, तो पी सी पॉइंट सी से पास कर रहा है और सी मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो सी ए इज कंग्रेंट टू सी बी। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आया था, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पी सी लाइन सेगमेंट ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पी सी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और रीजन लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो हम कोई भी पॉइंट अगर लें लाइन सेगमेंट पर और उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से उसका डिस्टेंस सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट है वो उस लाइन सेगमेंट AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट।